जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मकर लग्न के व्यक्ति अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आपका मकर लग्न है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव होता है, 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए शनिदेव, जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। तो शनिदेव चूंकि आपके लग्नेश है, स्वास्थ्य के कारक हैं, साथ में पर्सनालिटी के भी कारक हैं, और द्वितीय भाव आपके कुटुंबजनों का होता है, परिवार का होता है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कर रहा है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करा रहे हैं शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए, कि आप अपने परिवार के प्रति, अपने कुटुंबजनों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें। और ये आपकी वाणी का भी भाव होता है, तो अपनी वाणी को संयमित रखें और वाणी के दोषों से बचें, जहाँ तक वो झूठ बोलने से बचें, और अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि द्वितीय भाव खान पान का भी होता है, आचार व्यवहार का भी होता है। तो आप संयमित जीवन जिए, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन करने से बचें, शनिदेव ये संदेश देते हैं आपको, और कड़े अनुशासन में रहें। द्वितीय भाव आपके एसेट की स्थिति होती है, धन संचय की स्थिति होती है, धन की स्थिति होती है। तो यहाँ पे शनिदेव भी है, लग्नेश भी है, तो आपके धन की व्यवस्था करेंगे, लंबे समय के लिए हैं यहाँ, और स्नेह धीरे धीरे रिजल्ट देंगे। शनिदेव का रिजल्ट धीरे धीरे आता है और लंबा आपको मिलता है। यदि धन देंगे तो लंबे समय के लिए देंगे। और सूर्यदेव भी वही गोचर कर रहे हैं, और आपके अष्टमेश हैं, तो सूर्यदेव चूंकि शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, तो सूर्यदेव की स्थिति इस महीने उतनी मजबूत नहीं है, और साथ में आपके अष्टमेश हैं। और बुधदेव यहाँ पे गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव पे ही, और 7 तारीख से पहले पहले यहीं गोचर करेंगे। 7 मार्च को फिर बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे गोचर करते हुए नीच अभिलाषी हैं। यहाँ पे धन की स्थिति में कोई कमी नहीं आने देंगे बुधदेव। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं बुधदेव, और आपके प्रोफेशन के स्वामी हैं बुधदेव। जो आप काम धंधा करते हैं, काम करते हैं, जहाँ 9 to 5 वर्क करते हैं, उसको भी निर्धारित कर रहे हैं बुधदेव। बुधदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात कर्म से, जो अभी आप काम धंधा करते हैं, प्रोफेशन है आपका, वहाँ से धन की व्यवस्था करेंगे, और आप जो मनी इन हैंड है, कैश इन हैंड है, वो आपके पास थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इस गोचर के दौरान, क्योंकि बुधदेव सेकंड भाव पे गोचर करते हुए नीच अभिलाषी हैं। तो धन के मामले में आप प्रयास बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा धन मिलेगा। फिर बुधदेव 7 तारीख को ही तृतीय भाव पे चले आएंगे और वहीं गोचर करेंगे। तो यहाँ पे गोचर करते हुए बुधदेव आपको भाग्य बढ़ाएंगे, और यदि आप किसी प्रकार से कमीशनिंग एजेंट हैं, आपका काम धंधा ऐसा है कि कमीशन से आपको आय प्राप्त होती है, या किसी तरह के ट्रैवल से आप जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल से संबंधित आपका काम धंधा है, या आपकी प्रोफेशन में यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, तो आपको इन सब बातों से अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी। यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यदि आप कम्युनिकेशन से किसी तरह जुड़े हुए हैं, यदि आप सोशल मीडिया से किसी तरह जुड़े हुए हैं और वहाँ से अर्न करते हैं, तो बुधदेव आपको अर्निंग में वृद्धि देंगे, क्योंकि बुधदेव तृतीय भाव पे गोचर करते हुए नीच के हो जाएंगे। और नीच के हो जाएंगे तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि प्रयास बढ़ाए रखना है, और वाणी का समुचित प्रयोग करना है। जब 7 तारीख से पहले पहले द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो वहाँ पे आपको वाणी में संयमित होनी चाहिए, क्योंकि वाणी के कारक बुधदेव भी होते हैं। और जब तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो जो भी आप प्रयास करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, अनएम्प्लॉयड हैं, इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको वाणी बहुत संयमित रखनी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए। यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ भी आप जो निगोशिएशंस करेंगे, डीलिंग्स करेंगे, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होगा आपको, तो वाणी का ही मेन यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि बुधदेव नीच के हैं। बुधदेव को ठीक करने के लिए, उनसे पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए, आपको गाय माता को
पालक का सेवन कराना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और उपाय के रूप में जो आप यदि कर सकते हैं तो करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो आपको बुधदेव की पॉजिटिव एनर्जी मिलते रहेगी और उसको आप अपने कार्य क्षेत्र में उस एनर्जी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपका उत्साह बना रहेगा और आप रिस्क टेकिंग जो लेंगे उसमें सफल भी होंगे। सूर्यदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं 14 तारीख से पहले और 14 तारीख को यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। 14 तारीख से पहले सूर्यदेव शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश भी हैं, तो सूर्यदेव की स्थिति इस महीने उतनी सशक्त नहीं है। तो सूर्यदेव की पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए आप उनके उपाय करें। रोज सूर्य को सुबह में सूर्योदय के समय अर्घ्य दें जल का, उस समय ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। और सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको धन संबंधी फायदा कुछ न कुछ आपको देंगे। क्योंकि अष्टमेश है तो अचानक से भी धन की प्राप्ति करा सकते हैं या धन प्राप्ति में थोड़े आपको प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। बुधदेव भी यही इंडिकेट कर रहे हैं, सूर्यदेव भी यही इंडिकेट कर रहे हैं और शनिदेव भी यही इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपको प्रयास बढ़ाए रखना है। सूर्यदेव जब तृतीय भाव पे आ जाएंगे तो चूंकि राहु के ऊपर गोचर करेंगे तो सूर्यदेव की शक्ति फिर थोड़ी कमी रहेगी। सूर्यदेव की पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए आप सूर्यदेव के उपाय करते रहें। सूर्यदेव के तृतीय भाव पे गोचर करने से आपके यात्रा के योग बनेंगे। बाहर की भी यात्रा हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रांतों की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है काम के सिलसिले में, आपके प्रयासों के सिलसिले में। तो सूर्यदेव के सहयोग से आप बाहर जा सकते हैं। आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं आपके बृहस्पति देव। बृहस्पति देव शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुभ ग्रह हैं, तो आपको सुख देने की कोशिश करेंगे। आप अपने कंफर्ट के साधनों में वृद्धि कर सकते हैं। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको गुरुदेव को बढ़िया फायदा कराएंगे। बस आपको निर्णय ठीक से लेना है। और बुधदेव आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, तो आपको खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई आपका लोन का टर्म चल रहा होगा तो उसको रिपे कर सकते हैं। और जो भी आप काम करेंगे अच्छे मद में ही काम करेंगे, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बाहर की यात्रा भी हो सकती है लेकिन वो यात्रा यूजफुल होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रयासों में सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव आपके कर्म की स्थिति को भी मजबूत किए हुए हैं, लंबे समय के लिए हैं यहाँ भी, और आपको कर्म में सुदृढ़ स्थिति बनाए रखेंगे। शुक्रदेव लग्न पे गोचर कर रहे, पंचम भाव के स्वामी है, एक बहुत उत्तम स्थिति है। जो भी किसी तरह के कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, तो किसी भी कला के क्षेत्र से हैं, वहाँ आपको विशेष अवसर मिलेंगे। धन कमाने के भी ज़्यादा साधन आएंगे। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं वो भी लॉन्ग टर्म स्पेकुलेशन के लिए ट्राई करें, उनको फायदा मिलेगा। जो बेट लगाते हैं वो भी सोच समझ के डिसीजंस लेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय होगा। लव अफेयर में जो हैं उनके लिए भी बढ़िया समय गुजरेगा, क्योंकि सीधा लगने से संबंध बन रहा है शुक्रदेव का, और शुक्रदेव प्योर लव के कारक हैं। तो इस समय आपके जो रिलेशंस है वो बहुत ही प्यार भरा होंगे और वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी होगी। और शुक्रदेव चूंकि कर्म के स्वामी हैं तो कर्म में आपकी स्थिति को भी मजबूत करेंगे। फिर शुक्रदेव 7 मार्च को यहाँ से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये और भी अच्छी स्थिति होगी। भाव काल पुरुष की कुंडली में शुक्र देवता का ही भाव है, तो आपको शुक्रदेव यहाँ धन प्राप्ति में सहयोग करेंगे। और शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए अष्टम भाव को भी देखेंगे तो अनायास ही आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई अचानक से आपका काम बन सकता है। और जो इंश्योरेंस के सेक्टर में है या बैंकिंग के थ्रू लोन के क्षेत्र में है, लोन प्रोवाइड करते हैं, या गवर्नमेंट एजेंसी से किसी प्रकार कमीशन प्राप्त करते हैं, या जिनका काम धंधा ऐसा है, बिजनेस में है, जिनका समय के साथ और अवसर के अनुसार रेट घटता बढ़ता है, उनको अच्छे कमाने के अवसर मिलेंगे। शुक्र से संबंधित जिनका व्यवसाय होगा, सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, इन सब बातों से जिनका
व्यापार होगा उनको विशेष सफलता मिलेगी। ब्रांडिंग वाली चीज़ों में शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट देंगे और शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको कर्म के क्षेत्र में पूरा सहयोग देंगे और आपको बॉस आइडेंटिफाई करेंगे अपने पोजीशन पे, चाहे आप नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, बॉस का पूरा फेवर मिलेगा आपको। और मंगल देवता आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और उच्च के गोचर कर रहे हैं, रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो मंगल देव की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। लेकिन आपको एग्रेशन नहीं लाना है, किसी भी तरह से क्रोध नहीं होना चाहिए आपके पास। डिसीजंस लेते वक्त हेस्टी नेचर नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी में शीघ्रता में निर्णय नहीं लेना है। और मंगल देव का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा क्योंकि मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए उच्च के हैं, तो आपको उच्च का फल देंगे। आप में उत्साह और वर्क करने के लिए, रिस्क लेने के लिए जो जरूरी एनर्जी होती है वो देंगे आपको, क्योंकि लग्न पे गोचर कर रहे हैं। फिर यहाँ से 15 मार्च को निकल करके द्वितीय भाव पे जाएंगे और द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए क्योंकि शुभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए हैंड इन मनी अच्छा देंगे और क्विक धन की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है, किसी न किसी प्रकार से रियल एस्टेट से उनका काम धंधा है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो प्रॉपर्टी डीलिंग में उनको कुछ अच्छे डील्स मिल सकते हैं। जो पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, उनके लिए ये बढ़िया समय हो जाएगा। मंगल देव की पूरी कृपा आएगी और उनको हर सौदे में बेनिफिट होगा। केतु देव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। केतु देव का नवम भाव पे गोचर करना अच्छा होता है। आपको बुध देव के हिसाब से केतु देव रिजल्ट देंगे क्योंकि उन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपने रिलेशंस का, पिता के साथ रिलेशंस का, गुरुजनों के साथ रिलेशंस का। हायर एजुकेशन में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपकी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि बुध देव नीच के गोचर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है और जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मंगल देव अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और उनको कोई सर्विस की प्राप्ति हो सकती है, रेगुलर इनकम से जुड़ सकते हैं, रेगुलर कर्म से जुड़ सकते हैं, तो उनके लिए बढ़िया है। स्टूडेंट्स जो कि या अनएम्प्लॉयड जो कि सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हों, उनके लिए ये गोचर बढ़िया है, बशर्ते कि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होना चाहिए पॉजिटिव। राहु देव का तृतीय भाव पे गोचर करना अच्छा है। राहु देव चूंकि बृहस्पति देव की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति देव का ही रिजल्ट देंगे, उन्हीं के अनुसार रिजल्ट देंगे, तो ये बाहर जाने के लिए बहुत उत्तम स्थिति है। केतु देव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, यात्रा के कारक होते हैं और नवम भाव का संबंध विदेश यात्रा से होता है, लंबी यात्रा से होता है, धार्मिक यात्रा से होता है, तो आपको यात्रा के भरपूर अवसर मिल रहे हैं इस महीने में। जो भी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में यात्रा से जुड़े हुए, उनको विशेष फायदा मिलने की उम्मीद है। कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, राहुदेव भी यात्रा करने में मदद करेंगे। राहुदेव का तृतीय भाव पे गोचर करना आपके साहस को बहुत बढ़ा देता है, रिस्क टेकिंग को बहुत बढ़ा देता है, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जिससे आप परेशानी में आ जाइए, क्योंकि राहुदेव आपको इल्यूजन भी देते हैं, तो इल्यूजन से बचना है। फैक्चुअल बातों पे ध्यान देना है, जो वास्तविक स्थिति है उसी को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन लेने हैं। अब चंद्रदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। इनकी हर सवा 2 दिन में स्थिति बदल जाती है। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्रदेव पाप पीड़ित होंगे या खराब भाव से संबंध होगा उनका, तब आपको कुछ मिक्स्ड रिजल्ट मिल सकता है। अब चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं 18 और 19 तारीख को, तो इन दिनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि सीनियर सिटीजन है तो विशेष रूप से मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए। किसी से बात विवाद से नहीं उलझना है और अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, हल्केपन में नहीं लेना है। और 8वें भाव पे गोचर करेंगे 22, 23 और 24 तारीख को, तो किसी तरह की मानसिक पीड़ा हो सकती है। यदि मानसिक उद्विग्नता हो तो शिव जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, आपका शिव जी पीड़ा हर लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये 2 बहुत ही सॉलिड रेमेडी होती है इस बात के लिए। अनायास ही कोई आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी भी मिल सकते हैं। फिर चंद्रदेव
आपकी यात्रा का योग बनाएंगे 4, 5, 6 तारीख को, और आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे। बजट संतुलन का ध्यान रखिएगा। फिर 13 और 14 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो आपके लिए अच्छा है। ये दिन नया काम प्रारंभ करने के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और यदि आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ऐसा निवेदन है, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।